इस वक्त हम हैं कराची की तजारती शाहराह आई चंडीगढ़ रोड पे। सर, जो सियासतदान इस वक्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों और माजी में भी देखा गया है, आप क्या समझते हैं, जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं सियासतदान? नहीं, जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं है, जो मुंह में आया बक दिया। सीनियर पोजीशन पे अगर इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आते हैं तो जो टॉप लीडरशिप है उनको डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। हर आदमी ये कह रहा है कि भाई ये पर्सनल स्टेटमेंट है। देखिए, अगर पर्सनल स्टेटमेंट होता है ना तो वो अपने आप अपने घर में बैठ के दें और ड्राइंग रूम में बैठ के दें या कहीं भी बैठ के दें, मगर आप जब एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप पार्टी के हिसाब से उसको बात करें। उसने ये पहला बयान नहीं दिया है, उसने कई मरतबा 2-3 मरतबा पहले भी दिए हैं। इसको बल्कि इसको नहीं, सबको सोचना चाहिए कि ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने से गुरेज करें। ये 3 से 4 दफ़ा ऐसा हो चुका, तो पार्टी ने क्या एक्शन लिया? जिस फ्लैग के नीचे वो ये बात कर रहे हैं, असल में तो ये है कि ये उन पे जिम्मेदारी जाती है। जिस फ्लैग के नीचे वो खड़े होकर बोलें कि हाँ अगर ये चीज़ गलत थी, ये बोल देना कि यार माफ़ी मांग ली, ज़ाती राय, ये तो कई दफ़ा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक डायरेक्टली आप एक कौम को जो है अगर वो अब्यूज़ कर रहे हैं और अगर हम ये कह रहे हैं हम 62 ईयर्स के बाद जो है दोबारा जाके इंडिया चले जाएँ, हम यहाँ पर पैदा हुए हैं, हम यहाँ पर सेटल हुए हैं, हमने यहाँ पर अपने बिजनेसेस कायम किए हैं, हमने अपने यहाँ पर घर सेट किए हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि अब आपका काम हो गया है, अब जो है हम लोग दोबारा इंडिया जाके सेटल हो जाएं? किसी भी कौम की तजलील करने से पहले सोच लें कि ये किसी लीडर की तजलील नहीं कर रहे, पाकिस्तान बनाने वाले कौम की तजलील कर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में इंश्योरेंस कंपनियां दी, बैंक्स दिए और तमाम तालीम आम की यूनिवर्सिटियां लगाई, सब कुछ लगाई। ये है क्या चीज़? यकीन है कि किसी की कोई ज़ाती राय हो सकती है। अगर कोई आदमी किसी जगह पर किसी पोजीशन में है तो वो अपनी पार्टी की वजह से, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ सियासी पार्टियाँ जो उनमें कोई डिसिप्लिन नहीं है। नहीं, डिसिप्लिन नहीं है। यहाँ ये साजिश के तहत ये काम कराया जा रहा है कि महाजिर को सिंधी से लड़ा दिया जाए, पठान को महाजिर से लड़ा दिया जाए और यहाँ हालात ख़राब कर दिए जाएँ। ये एक साजिश का हिस्सा है और यहाँ कराची बंद होता है तो आपको पता है यहाँ की इकॉनमी का क्या हाल है। तो ये सब काम एक साजिश के तहत हो रहा है। सबसे पहले पठान महाजिर बात की, इसके बाद ये हर तरफ खलबशार हुआ, पूरा शहर एक दिन के लिए बंद हुआ, 14-15 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इसका अंदाज़ा है हुक्मरानों को? इस बात का बिल्कुल नहीं अंदाज़ा। मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, लसानी फसादात की तरफ जा रहे हैं, इस तरह की तो उनको बयानात बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए, ताकि हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है, हमारी आवाम को नुकसान हो रहा है, उनको इस बात का बिल्कुल ख्याल करना चाहिए। बेसिकली एजुकेशन नहीं है और फिर इनका कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। कह देते हैं, बाद में प्रेशर डेवलप होता है उसी पार्टी के लीडर से, तो उसके बाद क्या कहते हैं, इसको विड्रॉ करना पड़ता है। समझते हैं ये नूरा कुश्ती होती है या पार्टी डिसिप्लिन वाकई में तोड़ा जाता है? नहीं, पार्टी डिसिप्लिन अगर बरकरार रखना है, अगर किसी पार्टी ने, चाहे MKM हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे जमात हो, चाहे NP हो, अगर ये कहते हैं कि हमारे बंदे ने गलती की है, फौरी तौर पे उस बंदे को उस ओहदे से हटाना चाहिए और उसका सही तौर पे आवाम के सामने लाके कि भाई हमने उसको हटा दिया, उसने ये गलती की थी, ताकि एक चेक एंड बैलेंस रहे। सियासतदानों को चाहिए कि शाइस्तगी के ज़बान इस्तेमाल करें और जिस ओहदे पे वो बैठे हैं उसका वो खुद ही एहसास करें कि मैं किस लेवल पे बैठ के बात कर रहा हूँ और मैं किसके मुतालिक बात कर रहा हूँ। असल में होता ये है कि जो आम जो सियासतदान होते हैं वो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए जब देखते हैं कि शहर के अंदर या मुल्क के अंदर अनारकी पैदा हो रही होती है तो वो उसको इशू बना के जो है वो अपने नाम के साथ शामिल कर रहे होते हैं। खुदा ना खास्ता ऐसी ज़बान यूज़ ना करें जो कल जैसे हालात कराची में पैदा हुए थे। हाँ, किसी भी कौम को हिट नहीं करना चाहिए, कोई भी पार्टी हो। बताइए, हमारी असम्बलीज़ के अंदर चाहे प्रोविंशियल हो या कौमी असम्बलीज़ हो, उसमें जो मछली बाजार बनता है और आपने देखा जो बोलते हैं ना कि पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल करो, तो वो जो ज़बान इस्तेमाल हो रही होती है वो किसी तरह भी महज़िब ज़बान नहीं होती। तो सियासतदान जो है आपको और हमें आवाम को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये हकीकत है कि 40% लोग ऐसे असम्बली में के अंदर बैठे हुए हैं जिनकी जाली डिग्रियाँ। अगर हकीकत में अगर ये जाली डिग्रियाँ नहीं होती तो ये रिप्रेजेंटेशन अच्छी होती। ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वहाँ पे तालीम नहीं है, वहाँ पे लोगों को आज़ादी नहीं है, शख्सी आज़ादी नहीं है, वहाँ डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है। जब ये हुक्मरान बनते हैं तो अपने आप को वक्त का फिरौन समझने लगते हैं। इनको पता नहीं कि चंद घड़ी में दरियाए नील में गर्क हो जाएंगे ये लोग। एजुकेटेड पीपल्स को जो है ना सामने आना चाहिए, मिडिल क्लास से सामने आना चाहिए, ताकि आवाम में जो है एक एतमाद पैदा हो लीडर्स का कि नहीं ये हमारे लीडर्स हैं, ये जो करेंगे वो सही करेंगे। अगर इस तरीके से मीडिया पे बयानबाजी जो है वो इल्ज़ाम तराशी होगी, ब्लेम गेम होगा, तो फिर तो देखें मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। तो आपस में तो ये लोग सब एक ही होते हैं, ये सिर्फ एक मीडिया के सामने बयान देते हैं और उसके बाद आप कई ओकेजन्स पे देखें तो सब बैठ के साथ खाना खा रहे होते हैं। लीडर वो होता है जो तमाम कौमों को साथ लेकर चले। ज़बान की बुनियाद पे कोई लीडर नहीं होता, लिसानियत की बुनियाद पे कोई लीडर नहीं होता। बड़े बड़े लीडर थे, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, उनसे सीखे कि लीडरशिप क्या होती है। उन्होंने किस तरह पाकिस्तान आज़ाद करवाया। उन लोगों ने कहीं भी रबिश टॉक कहीं भी नहीं किए। उन्होंने हमेशा पीसफुल और प्रोडक्टिव वर्ड्स बोले जिससे अवाम ने लर्न किया है और आज़ादी हासिल की है। हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने क्या सिखाया है, किस तरीके से आपस में बात करनी चाहिए, किस तरीके की गुफ्तार करनी चाहिए। कोशिश ये करें कि भाई ऐसी बात करें
कि कोई मतलब शर न फैले।